Okay, ji. So today we are going to discuss about prefixes and why they are important for us. They are defined as multiples and some multiples of 10. इसलिए इसको मैट्रिक प्रीफिक्सेस का भी नाम दिया जाता है। इनका फ़ायदा क्या होता है? बहुत लार्ज नंबर को दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस very large or very small number in compact way. So कौन कौन सी प्रीफिक्सेस है और आप लोगों ने ऑलरेडी यू नो मैनी ऑफ दीज। लेट्स से हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। सो नेम ऑफ प्रीफिक्स and the value and then symbol. The first prefix is मतलब हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल टेरा, the value is 10 to the power 12 and the symbol is for tera is capital T. Then giga, the value is 10 to the power 9 and symbol is capital G. Then mega, 10 to the power 6 and capital M. Then kilo, आवाज आ रही है बच्चों सबको? जी सर। जबरदस्त। स्मॉल के। देन किलो के बाद क्या आएगा? डेसी, 10 to the power -1 and small d. सेंटी, 10 to the power -2 small c. जैसे सेंटीमीटर में 10 to the power -2 मीटर। बात करेंगे इसकी। मिली, 10 to the power -3 and small m. उसके बाद माइक्रो, 10 to the power -6 and symbol is mu. This is not u, this is mu. Nano, 10 power -9, symbol is small n. And pico, 10 -12, symbol is small p. The very important thing is their symbols are unique, their values are defined, and सबसे बड़ी ये हमारे सिलेबस में सारी मतलब हम किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। दिस इज प्रीफिक्स, मतलब किसी भी यूनिट से पहले आएगी हमेशा प्रीफिक्स और इसकी वैल्यू होगी किलो मीन 10 to the power 3 that is 1000. So 1 किलोमीटर मीन 10 power 3 मीटर। जो आगे यूनिट होगी वो आपने लिखना है। जैसे 1 किलो हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 10 to the power 3 हर्ट्स। किलो मीन 1000, चाहे वो किलो मीटर हो, किलो लीटर हो, किलोग्राम हो। 1 kg, that is kilo, g for gram, that is 10 to the power 3 gram. तो ये एक दफा फिर दिखाते हैं सारे यूनिट्स, वो स्क्रीनशॉट ले ये देखिए इस वैल्यू और उनके सिंबल्स। मतलब ठीक है सर, ले लिए। टेरा और गीगा को अगर कंपेयर करें तो टेरा इज हाउ मच टाइम ग्रेटर देन गीगा? सर 10 पावर 3 10 सर, सॉरी। यहाँ से जैसे नीचे आएंगे तो ये हम डिक्रीजिंग वे पे जा रहे हैं। दिस इज डिक्रीजिंग, मैंने लिखा ही ऐसे तरतीब में। टेरा इज 1000 times greater than giga.
अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेरा एंड गीगा, व्हाट विल बी योर आंसर? टेरा is 10 power 3 12 over giga is 10 power 9, so answer is 10 power 3. So टेरा is 1000 times larger than giga. मतलब टेराबाइट अगर हम बात करेंगे तो दैट इज 1000 टाइम ग्रेटर देन गीगाबाइट। मसलन 1 टेराबाइट। टी जब भी लिखा होगा यूनिट के साथ तो इसका मतलब ये होगा दिस इज फॉर टेरा। कोई और दे आर यूनिक सिंबल्स, कहीं और किसी चीज के लिए नहीं होगा। दैट इज टेरा मीन 10 टू द पावर 12 बाइट्स। 1 gigabytes, that is 10 to the power 9 bytes। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि 1 टेराबाइट आर इक्वलेंट टू हाउ मैनी गीगाबाइट्स? 1 terabytes are equivalent to how many gigabytes? Shabash. So 1000. 1000, that's great. 10 to the power 3 gigabytes. 1 terabyte is 1000 gigabytes। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिखने के लिए टेराबाइट को इसको स्प्लिट कर देंगे। 10 पावर 12 को आप स्प्लिट कर दोगे 10 पावर 9 इन 10 पावर 3 बाइट्स। सो 10 पावर 9 इज गीगा, इसकी जगह कैपिटल जी लिख दोगे, ये 1000 को पहले लिख दोगे तो 10 पावर 3 गीगाबाइट्स। अच्छा, अब अगर क्वांटिटी 1 से बड़ी है उनके लिए हम ये यूज करेंगे। अगर 1 से छोटे लेवल पे जाते हैं, जैसे साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, तो उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, इसलिए वी विल यूज दोज प्रीफिक्सेस। अच्छा, दूसरी अहम चीज अगर कहा जाए सिंप्लीफाई, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। सिंप्लीफाई 20 micrometer over 5 nanometer. So this is 4 micro mean 10 power minus 6 meter and nano mean 10 to the power minus 9 meter। ये से कैंसिल हो जाएगा। एंड अगेन इंडिसेस लॉ 4 into 10 power minus 6 plus 9, that is 4000 आंसर आएगा। So 20 micrometer divided by 5 nanometer is equal to 4000 because it is the ratio of two lengths। So इसकी कोई आंसर नहीं है, इसके कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, ये रहा हो गया, आप 4000 कुछ लिख दो साथ, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज बताएं। आई विल टेल यू, आई विल सॉल्व फ्री पास्ट पेपर क्वेश्चन, तो वहां से आपको नजर आएगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो 1 माइक्रोमीटर, यहाँ से जैसे नीचे जाएंगे तो 1 माइक्रोमीटर इज 1000 टाइम्स 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज 1000 टाइम 1 पिकोमीटर। ठीक है, यहाँ से आप देखें नैनोमीटर का अगर आप पिकोमीटर के साथ रेशो देखें तो नैनोमीटर और पिकोमीटर, so nano mean 10 to the power minus 9, pico mean 10 to the power minus 12, so the answer is 10 power 3। So we can say in other words 1 nanometer is equal to 10 to the power 3 picometer। Yeah, in other words we can say nanometer is 1000 times greater than picometer। नैनो
मीटर होगा तो जाहिर है नैनोमीटर 1000 टाइम पिकोमीटर होगा, नैनो लीटर होगा तो फिर 1000 टाइम्स पिकोलीटर एंड सो ऑन। तो जैसे यहाँ से आप जरा गौर करें तो ये 1000 टाइम नीचे गया, फिर इससे 1000 टाइम नीचे, फिर इससे 1000 टाइम नीचे। इसका अगर किलो और डेसी की बात करें तो इज दिस 1000 और 10,000? Kilo is how much greater than 1 decimeter? हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 किलोमीटर डिवाइड बाई डेसीमीटर। किलो मीन 10⁻³ मीटर और डेसी मीन 10⁻⁻⁻1 मीटर। That will cancel out. That is 10⁻⁴. So 1 kilometer is 10⁻⁴ decimeter. सर ये आंसर हमेशा प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखना होता है? नहीं, दूसरी तरह भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, एक तो सिंप्लीफिकेशन की बात आती है, दूसरी आपके पास अगर आपको कहा जाए कि इनको अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम लिख लेते हैं 5 किलोमीटर, फिर 5 माइक्रोमीटर, 5 नैनोमीटर, 500 पिकोमीटर एंड 5 मेगामीटर। वैसे सुना नहीं है लेकिन चले हम लिख लेते हैं 5 मेगामीटर। सो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? पीको। देखिए पिको के साथ ये आप वैल्यू भी देखना ना, 5 ये माइक्रोमीटर। सिर्फ आप, हाँ सिर्फ इसको देख लें आप कि पिको, अगर आप वैल्यूज के साथ जरा खेलें तो ये 5 × 10⁻³ मीटर, दिस इज 5 × 10⁻⁻6 मीटर, 5 × 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻, पिको मीन -12 मीटर, 5 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, सो विच वन इज ग्रेटर? अगर इसके इसके साथ कंपेयर करें, ये 5 × 10⁻⁻9 है, ये कितना बनता है? ये 5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक और वैल्यू 0 लगा देता ना तो फिर ये दोनों इक्वल ही हो जाते हैं, फिर आप जिसको मर्जी लगा दें। अगर मैं इसके साथ 2 0 लगा देता तो ये पिकोमीटर वाली इस नैनो से बड़ी हो जाती है, क्योंकि साथ वाला नंबर भी देखना है। अब सबसे लीस्ट अगेन वही है कि 500 पिको, फिर 5 नैनो, फिर 5 माइक्रोमीटर, देन 5 किलोमीटर, देन 5 मेगामीटर। तो ये भी एक तरीका कार होता है क्वेश्चन का स्टाइल कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन की बात आ सकती है, किसी को प्रीफिक्सेस में लिखना, मसलन इसको दैट इज 0.500 मीटर, इसको कैसे, मतलब किस प्रीफिक्स में कैसे लिखा जा सकता है? व्हाट वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप इसको थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो मैं इसको वेट अ सेकेंड, 0.5 मीटर, डिफरेंट वेज लिखने के क्या है हमारे पास? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 मीटर। पता है यार, ये सबको आइडिया होगा, अगर इस पॉइंट को इस तरफ लेके आते हैं तो पावर जो है वो माइनस में लिखते हैं, और अगर इस पॉइंट को इस तरफ लेके आते हैं तो पावर प्लस में लिखते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा।
So 5 into 10 is power minus 2 and 10 power minus 2 is small c. centimeter. 5 centimeter. So 0.05 meter is 5 centimeter. या अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, इसको उठा के हम 50 पे ले आए, सो 50 into 10 is power minus 3 हो जाएगा. So that is 50 मिलीमीटर. वो डिपेंड करेगा किस तरह के ऑप्शन है, क्या चीज़. अगर 5 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर वाली ऑप्शन ही नहीं है, 50 मिलीमीटर है, तो फिर हमारा ये आंसर है. ठीक है. प्रीफिक्सेस में सिंप्लीफाई करना, प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. और अब जैसे देखें, अगर मैं फर्दर सिचुएशन को पुट करता हूँ आपके पास कि प्रीफिक्सेस को सिंप्लीफाई भी कर दी, अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मसलन अगर वो कहता है आप कर दें 50 माइक्रोमीटर से वो आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें. दिस इज आवर क्वेश्चन. कन्वर्ट 50 माइक्रोमीटर इनटू नैनोमीटर. क्या क्वेश्चन होगा, क्या करेंगे? पहले इसका तरीका कार ये होगा कि आप सीधा मीटर में जाएं, या आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि जी माइक्रो और नैनो में क्या रिलेशनशिप है. यहाँ से देखिए, माइक्रो इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन नैनो. सो 50 माइक्रो में नैनो में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. इसको नैनो में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड 10⁻⁻9. ये किसी का माइक आने बच्चे थोड़ा सेट कर लो. वी नीड 10⁻⁻9. व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू इजीली, इसको -9 बनाने के लिए वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻3 एंड 10⁻⁻3 सो दैट ये आपके पास बन जाए 9. लेकिन ये उसकी कंपनसेशन के लिए साथ हमने लगाया. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब ये है कि वी नीड 10⁻⁻9. तो -6 से -9 बनाने के लिए 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई किया, so that becomes 50 in 10⁻⁻9 into 10⁻3 meter. So this is now nano. So 50 into 10⁻3 nanometer. ठीक है. So that is 50,000 nanometer. If you are very confident a micrometer is 1000 times nanometer, so you can just multiply with 1000. 1 micrometer, if 1 micrometer is 1000 times nanometer, you can just multiply with 50, so that will be 50,000 nanometer. But if you are not confident in this way, आप 10⁻⁻6 लिखें, then try to convert it into -9. So इसलिए जो है आपके पास यहाँ पे आ गया. सर वैसे इंडिसेस के लॉ के मुताबिक उसको सिंगल फिगर नहीं होना चाहिए, 50 के बजाय 5 होना चाहिए. 50 के बजाय अभी तो सर उसने कहा कि नैनो में देना है, पर वैसे सर ये अकेला नहीं होना चाहिए 5. ये जरूरी नहीं है. वो आप साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से बात कर रहे हो कि फर्स्ट डिजिट शुड बी लेस देन 9. सर ये वाला समझ नहीं आया. हेलो, आप साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से बात कर रहे हो. ये क्वेश्चन है, ये कुछ भी हो सकता है. 500 माइक्रोमीटर भी दे सकता है, 5 माइक्रोमीटर भी दे सकता है, 0.5 माइक्रोमीटर भी दे सकता है, 0.005 माइक्रोमीटर भी दे सकता है. सो ये जरूरी नहीं है कि ये डिजिट सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए. दिस इज नॉट नेसेसरी. अगर आपसे ये कहा जाए कन्वर्ट दिस माइक्रोमीटर स्क्वायर टू नैनोमीटर स्क्वायर, दिस इज नाउ कन्वर्जन ऑफ एरिया. और याद रखना ये रूल, जैसे माइक्रोमीटर स्क्वायर आप इस पे लिखते हैं, ये होल स्क्वायर को ही समझा जाता है. यू नेवर राइट माइक्रो स्क्वायर मीटर स्क्वायर. दिस इज माइक्रोमीटर स्क्वायर. अगर मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे
तो मिलीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसके ऊपर आएगा, प्रीफिक्स पे नहीं आएगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट माइक्रोमीटर स्क्वायर इनटू नैनोमीटर स्क्वायर। बेसिक आइडिया को मैं कन्वर्ट करवाने के लिए, अगर आपसे कहा जाए 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप? 1 मीटर इज 100 centimeter, so the answer will be 100 or 100 times 100. 10,000. G, because this is square, so if 1 meter is 100 centimeter, then 1 meter square mean 1 meter into meter, that is 100 centimeter square. So that is 10,000 cm square. So if 1 meter is 100 centimeter, 1 meter square will be the square of that number. So if 1 micrometer is 1000 nanometer, then 1 micrometer square will be 10 square nanometers. No, 1000. This is 10 power 3. I'm sorry. That is square of this number. So that will become 10 nanometer square. 10 cube power 2. If 1 micrometer is 1000 nanometer, 1 micrometer square will be 1000 times 1000 nanometer square. That is 10 to the power 6. So very थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। Wait a second. So 1 micrometer square mean full screen कर देना अपनी। Sometime आप अपनी तरफ से स्क्रीन फुल नहीं होती तो वो पूरा नजर नहीं आता। सर ये इसमें असल में इतनी स्क्रीन आती है सर, ये गूगल मीट पे जो है ना सर, स्क्रीन बड़ी छोटी आती है। हाँ वही है थोड़ा। So one माइक लैपटॉप से देखा करो। I will suggest कि मोबाइल से ना देखा करें लेक्चर कभी भी। So 1 micrometer is 10 to the power 3 nanometer. 1 micrometer square mean 10 to the power 3 whole square nanometer square. Got it? So इसमें वॉल्यूम का भी आता है। 1 micrometer is 1000 nanometer. Then 1 micrometer cube will be equal to the cube of this 1000 times 1000 times 1000 nanometer cube. That is 10 to the power 9 nanometer cube. Just cube लेना होगा। तो वॉल्यूम की कन्वर्जन भी आ सकती है, एरिया की कन्वर्जन भी आ सकती है और लेंथ की कन्वर्जन भी आ सकती है। अच्छा, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट 5, let's say 5 millimeter square into nanometer square. Let's do this. 5 millimeter square into nanometer square. Because millimeter is greater than nanometer, so millimeter के अंदर बहुत सारे नैनोमीटर्स होंगे और मिलीमीटर स्केल के अंदर बहुत सारे नैनोमीटर स्केल। So how will you do that? मिलीमीटर वर्सेस 1 नैनोमीटर का रेशियो देख लें कितना बनता है। 10 पावर -3 मीटर over 10 power -9 meter. That is 10 to the power 6. So 1 millimeter is 10 to the power 6 nanometer. ये पहले आप रिलेशनशिप उनका देख लें। So 5 millimeter square mean that is 10 to the power 6 whole square nanometer square. That is 10 to the power 12 nanometer square. This is the answer. Got it? 5 millimeter सर क्या square वो is ऊपर से नीचे दिखाते हैं सारा सर वो, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीनशॉट ले लूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले।
कहाँ से दिखाना है? सर इतना ऊपर नहीं, बस आखिरी 2-3 सवाल जो सर ये कराए हैं आपने। ये देखिए, चले दोबारा क्विकली रिवाइज हो जाएगा। नेम ऑफ प्रीफिक्सेस आपके सिलेबस में यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ क्वेश्चंस के अंदर। These are prefixes. Up you can easily see my screen. What is the ratio of 1 micrometer divided by 1? ये क्या लिखा है? 1 कैपिटल GM का क्या मतलब है? सर डी नहीं, कैपिटल G का मतलब क्या है? गीगा G. So this is 1 micromean 10 to the power minus 6 meter divided by giga mean 10 to the power कितना होता है? 9 9. जबरदस्त. So that will be 10 to the power minus 15. That's your answer. So D इस पार्ट का आंसर है। ऐसे सिंप्लीफाई प्रॉपर्ली करके आपने आंसर तक पहुंचा, कभी भी गेस नहीं मिलाना। Which product pair of the metric prefixes, metric prefixes इसलिए कहते हैं इनको कि इनकी ये 10 to the power में होती है। metric mean 10 as the greatest magnitude. We have to obviously simplify each and then we will let you know. Pico mean, first one is 10 to the power minus 12, mega is 10 to the power 6, so the answer is 10 to the power minus 6. Micro mean 10 to the power minus 6, giga mean 10 to the power 9, so 10 power 3. Nano mean 10 power minus 9, kilo mean 10 3, that is 10 minus 6. Milli mean 10 to the power minus 3, tera mean 10 to the power 12, so answer is 10 to the power 9. तो सबसे ज़्यादा आंसर किसका आया? डी डी का। देखना, जस्ट कंपेयर करना है 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा, सब बच्चों को ये बात पता चल जानी चाहिए कि अगर 10 की पावर में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए ना तो ये 1 से छोटा हो जाता है। मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 ये 1 से छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 2 ये 1 से और छोटा हो गया, 10 टू द पावर माइनस 1000 ये और छोटी वैल्यू होगी, बहुत छोटी होगी। तो 10 की पावर में अगर पॉजिटिव नंबर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो नंबर छोटा होता जाएगा। इसलिए 10 पावर माइनस 6, 10 पावर 3, 10 power 9, 10 power minus 6. So 10 power 9 is the greatest value. The prefix centi indicates 10 power minus 2. Which line in the table correctly indicates the prefix micro, nano and pico? अब सिंपल आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। माइक्रो मीन 10 power minus 6, nano mean 9 and pico mean power minus 12. So the answer is C. सारों को देखना है। माइक्रो minus 6, nano minus 9, pico minus 12. As simple as possible. You can give your feedback. Decimal submultiples and multiples of units are indicated using prefix to the unit. For example, prefix milli is this. ये ऊपर कहानी बता दी, डिफाइन कर दी। Which of the following gives the sum multiples and are multiples represented by pico and giga? Pico mean, अब देखें ये दो नहीं हो सकते, इन दो में ऑप्शन है। देन giga mean सी सर, सी आंसर है। सी आंसर है, जबरदस्त। तो ये सिर्फ प्रॉपरली बस याद होने वाली बात है। जिसको याद होगी ये चीजें तो वो कर लेगा आराम से। जिसको ये नहीं पता कि गीगा मीन 10 टू द पावर क्या, तो वो फिर यहाँ पे फंस जाएगा। तो ये सब कुछ एज इट इज याद होगा तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अदरवाइज इसमें कोई वो लॉजिकल चीज नहीं है। The notation microsecond is used as an abbreviation of certain unit of time. What is the name and value of this unit? Microsecond. ये देखना सिंपल। माइक्रोसेकेंड इसका नेम है और वैल्यू क्या होती है उसकी? -6 क्या बचे चोर? -6 सर। So A is -6 ही ना। माइक्रोसेकेंड मीन 10 to the power -6, ये उसका नेम है और ये वैल्यू है।
इधर सिर्फ एक साइड पे नहीं देख रहा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 से आपने उठा के जल्दी में ये लिख दिया, साथ में नेम को भी देखना है। अच्छा जी, स्टूडेंट measures a current is 0.5 ampere. Which of the following correctly express this result? That was the question जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो किस स्टाइल में देगा, आपने उसके आंसर को देखना है। Let us explain this. अगर मिली में कन्वर्ट करना है इसको, मिली मीन 10⁻³ और 10⁻³ में जाने के लिए क्या करना होगा, एक 5 2 0 सी सर 10⁻³ एक सेकेंड एम्पेयर। सो दिस इज 500 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर नहीं हो सकता, सो 500 मिली एम्पेयर। देखिए मेगा में कन्वर्ट करने के लिए तो ये जा नहीं सकता, 10⁻, जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको फिर जाना पड़ेगा, पावर को इस तरफ जाना पड़ेगा, 0.000 लगाना पड़ेगा, इसलिए आपका मिली हो सकता है। मिली में आपने देखना है कि क्या हो सकता है, वो आप करेंगे। Which list shows increasing length from beginning to end? C. Yes. Nano is the least value, फिर माइक्रो, फिर मिली, फिर सेंटी। और देखें उसने और आसान कर दिया, वो नंबर डिफरेंट दिए ही नहीं आपको, नंबर भी सेम रख लिया ताकि आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पता हो कि कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रीफिक्स किसके मुकाबले में कितनी बड़ी है। दैट्स इट। व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 2000 माइक्रोवोल्ट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नाम के साथ लिखा है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसलिए 2000 into 10 is power minus माइक्रो मीन 10⁻⁻6 वोल्ट्स। इसका क्या आंसर होगा सर? वैसे से बी आ रहा है जी, सर, बी आ रहा है, बी। ये देखें वाई बी, दिस इज 3, दिस इज -6, so that is 2 into 10⁻³ volt, that is 2 millivolt, as simple as possible। बाकी चीज़ें अब आप देख लेंगे, क्वेश्चन 9 10 11 वो सारे वही क्वेश्चन हैं, वही चीज़ें सेम। एंड देन ये एंड वाला क्वेश्चन जो है आपने ये कर देना है। ये इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा स्टक होने के चांस है। लेट मी हेल्प यू। A sheet of gold leaf has a thickness of 0.15 micrometer. This is gold leaf sheet, and that has, let's say this is thickness, and this thickness is 0.125 micrometer. A gold atom has a radius of this. Approximately how many layers of atoms are there in the sheet? So let's say ये एटम बनता है, ये पहला एटम आ गया, ये दूसरा एटम आ गया, ये तीसरा एटम आ गया, ये चौथा एटम आ गया, इंसान। इस तरह नंबर ऑफ एटम्स बदलाने। एंड वी आर गिवन द रेडियस ऑफ एटम। ऑब्वियसली हमें डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम कितने, एक डायमीटर हम निकाल लेंगे, फिर इस लेंथ को इस डायमीटर से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms, number of layers of the atoms. So radius is this, so diameter will be, इसका डबल कर देंगे, that is 8 14 and 348 picometer is diameter, and we will number of atoms, your layers will be 0.125 micrometer divided by 348 picometer. You will just simplify and will get the answer 0.125 10⁻⁻6 divided by 348 into 10⁻⁻12। बज़ाहिर ये लगता है कि बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये साथ इसने इसकी हैसियत बहुत छोटी कर दी है। ये इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 359 सर तकरीबन 360 सर, 359.19। ठीक है, तो 400 होगा सर। 400 आंसर होगा। यानी सर 360 नहीं होगा? नहीं, आपने इनमें से कुछ करना है, आप ना लिखा होगा बच्चे।
अच्छा सॉरी, वो ऑप्शन। हाँ वो तो ठीक है, आपका अगर स्ट्रक्चर क्वेश्चन में होता तो उसको लिखते हैं, लेकिन ओवर हियर यू हैव टू पिक द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस